हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में है। हम लोगों ने एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, उसके स्टेम वाले कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, रूट कैरेक्टरिस्टिक, शूट कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, और लीफ के लीफी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और उसके फ्लावर पार्ट के बारे में भी कवर कर चुके हैं। लीफ वेनेशन, इसे लीफ फ्लावर पार्ट के डिफरेंट, कहाँ पे मेल होता है कहाँ पे फीमेल होता है, ये सारे पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्लासिफिकेशन, ओके, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण। एंजियोस्पर्म को उनके बीज पत्र के आधार पर बेस्ड ऑन कॉटिलीडन्स दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोकॉटिलीडन्स, एक है डाइकॉटिलीडन्स। जैसा कि नाम से ही कन्फर्म हो रहा, मोनो मतलब एक, कॉटिलीडन्स माने बीज पत्र, और डाइकॉटिलीडन्स माने दो। डाई मतलब दो, और कॉटिलीडन्स माने बीज पत्र, जिसमें दो बीज पत्र हो, जिसमें एक बीज पत्र हो। ओके, मोनोकॉटिलीडन्स की आप लीफ देख सकते हैं कितनी स्मूथ ही है। ओके, और डाइकोटिलीडन्स में जालीदार लीफ होती है। ओके, ये देखिए, देख सकते हैं छोटी 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 जालियां बनी हैं, और इसमें जो होता है डार्सोवेंट्रल टाइप की लीफ होती है। ओके, डार्सोवेंट्रल सिमेट्री मतलब होता है एक तरफ तो स्मूथ होती है, दूसरी तरफ क्या होती है, थोड़ी रफ टाइप में होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स क्या होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। मोनोकोटिलीडन्स या इसे कहते हैं लिपियोप्सिडा। ओके, कहीं पे आ जाए लिपियोप्सिडा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे लिपियोप्सिडा भी कहते हैं। आर द फ्लावरिंग प्लांट क्लास दैट हैव इंक्लूड, इसमें 75,000 स्पीसीज आती हैं। ज्यादातर घासें होती हैं, हर्बेसियस होते हैं। दे आर क्लास नेम डिराइव फ्रॉम द सीड स्ट्रक्चर, उनके सीड स्ट्रक्चर के नाम पे ही जो बीज पत्र का पोजीशन है, उनका टर्मिनल जो पोजीशन है, उसी के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है मोनोकोटिलीडन्स। नेक्स्ट है हमारा मोनोकोटिलीडन्स वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म होता है। इसमें इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वेल डेवलप्ड होता है। एंडोस्पर्म का मतलब होता है हिंदी में भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो होता है ये क्या कार्य करता है, स्टोर फूड की स्टोरेज में मदद करता है, और एम्ब्रियो को नरिश करने में मदद करता है। ओके, इट्स यूजुअली, ये देखिए, स्टोर फूड, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब स्टोर करके रखता है कौन, एंडोस्पर्म। यू व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट इज इनिशियल ग्रोथ, जो कि किस लिए ज्यादातर यूज होता है, प्लांट के इनिशियल ग्रोथ के लिए। मोनोकोटिलीडन सीड्स जर्मिनेट इन टिपिकल हाइपोजीनियल, हाँ, हाइपोजीनियल। हाइपोजीनियल्स का मतलब होता है जो, हाइपो मतलब ही होता है, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हाइपो, हाइपो मतलब होता है बिलो, एंड जीवल मतलब अर्थ, जो अर्थ के नीचे जर्मिनेट करे। जैसे कि ये, जैसे हम लोग मान ले अर्थ है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक बीज लगाया, बीज लगाया तो ये यहीं से ही, ये यहाँ से ही जर्मिनेट कर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा बीज ऊपर उठ के, ये यहीं से ही जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, इसे कहते हैं हाइपोजियल प्लांट। इनमें मोनोकोटिलीडन्स आते हैं। द मोनोकोटिलीडन्स लीफ आर सिंपल, इनकी जो लीफ होती है सिंपल होती है, बिस आइसोबाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें आइसोबाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है दोनों भाग एक ही तरीके के होते हैं, अपर साइड और लोअर साइड लीफ के दोनों साइड में एक ही तरीके को, जिसे आपने आइसोलेटरल पढ़ा होगा मैथ में, आइसोलेटरल जो त्रिभुज होता है, आइसोबाइलेटरल। ओके, जिसे समद्विबाहु कहते हैं। ओके, इसी के उसी से लिया गया है आइसोलेटर सिमेट्री लीफ की। दे आर स्ट्रेट बेन, इसमें जो बेन होती है स्ट्रेट होती है ऐसे। ओके, स्मूथ इड्स, इड्स जो होते हैं वो बहुत स्मूथ ही होते हैं, ये नहीं कि रफ हो। लॉन्ग सीट एंड व्हिच कवर स्टेम, मोस्टली ज्यादातर स्टेम को ये कवर कर लेती है। इसमें जो स्टेमेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वन ओवर बोथ लीफ सरफेस। इसमें जो स्टोमेटो होता है टिप से लेकर लीफ सरफेस तक पूरे उसमें लीफ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दियर इज नो डेवलपमेंट ऑफ मेन रूट, इसमें मेन रूट सिस्टम डेवलपमेंट नहीं पाया जाता, सो द रूट सिस्टम इज एडवेंटियस,
इसलिए इसमें रूट सिस्टम जो होता है एडवेंटियस होता है। एडवेंटियस मतलब होता है अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं इसमें। ओके, अपस्थानिक जैसे आपने घास देखा होगा ना, घास में ऐसे बिखरी हुई जड़ें पाई जाती हैं, उसी को कहते हैं, ऐसे टाइप की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारा द स्टेम में बी होलो। इसका जो स्टेम होता है या तो खोखला होता है या तो सॉलिड होता है, भरा हुआ होता है। और जो वेस्कुलर बंडल होता है वो क्या होता है, डिस्पर्ड होता है, फैला हुआ रहता है पूरे उसमें, स्टेम में, ऑल ओवर द स्टेम, पूरे स्टेम में। द स्टेम एंड रूट हैव नो कैम्बियम। इनमें जो स्टेम और रूट होता है उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। एंड आर अनेबल टू इनलार्ज बाई डायामीटर। और क्या होती है इसमें, अनेबल होती हैं इनलार्जमेंट में और डायामीटर में। आप लोग इसमें देख लेंगे, इसमें जो सिमिट्री होती है लीफ की, वो क्या होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। और इसमें जो रूट होता है वो एडवेंटियस रूट होता है। और इसमें जो स्टेम होता है वो होलो होता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम पूरी तरीके से नहीं पाया जाता है मोनोकोटिलिडन्स में। ओके, नो कैम्बियम, कैम्बियम नहीं पाया जाता है जाइलम फ्लोएम में, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे एग्जांपल है इसके कुछ, जैसे कॉर्न हो गया, मक्का मक्का हो गया, घास हो गया, कोकोनट हो गया, नारियल हो गया, ऑर्किड हो गया, बनाना हो गया, आइरिस हो गया, ओनियन हो गया, डैफोडिल हो गया। डैफोडिल मतलब होता है आपने बहुत ही प्यारा नाम है इसका, नरगिस। ओके, डैफोडिल, वीट और अगेव। अगेव जो प्लांट होता है, ये अगेव प्लांट होता है, इसे हिंदी में कहते हैं रामबास। आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही जीरोफिटिक प्लांट होता है, ये गर्मियों में भी ग्रो कर जाता है, ग्रीन ग्रीन गार्डन रखता है। और इस ये मच्छर, इसमें इसको लगाने से जो मच्छर की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। मच्छर को के लार्वा को ये किल कर देता है, मारने का काम करता है। ओके, जिससे कि मच्छर की ग्रोथ कंट्रोल होती है। ये हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, या तो देखते होंगे ये दिल्ली उल्ली में ज्यादातर जो पार्क वगैरह एरिया होता है वहां पे लगा होता है, दिल्ली उल्ली। ओके, अब आ जाते हैं मोनोकोटिलिडन्स पे। मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स इन्हें कहते हैं मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। ओके, और द इनसे ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें होता है 1,75,000 के करीब स्पीसीज होती हैं। ओके, फ्रॉम एनुअल प्लांट टू ट्री, ये प्लांट्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। ओके, डाइकोटिलिडन्स डिफर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ टू लेटरल कोटिलिडन्स। ये इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स में। ओके, स्टार्च फैट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च फैट आर स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स। स्टार्च और फैट जो होता है इसके कोटिलिडन्स में, बीज पत्र में क्या होता है, स्टोर होता है। और ये यूज होता है ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस से पहले। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले जो स्टार्च फैट स्टोरेज रहता है कोटिलिडन्स में, उसमें इंडोस्पर्म में होता है, इसमें कोटिलिडन्स में स्टोर रहता है। वो प्लांट्स की ग्रोथ और ग्रोथ के लिए यूज होता है, किसे, फोटोसिंथेसिस से पहले। जो डाइकोटिलिडन सीड्स जर्मिनेट इन हाइपोजियल एंड इपीजियल। जो डाइकोटिलिडन सीड होते हैं वो हाइपोजियल भी जर्मिनेट करते हैं और इपीजियल भी जर्मिनेट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मोनोकोटिलिडन्स में पढ़ा था कि हाइपो मतलब होता है बिलो और जियोल मतलब होता है अर्थ। और इसी तरीके से इपी मतलब होता है एबव, जियोल मतलब होता है अर्थ। तो जो कि अर्थ के एबव जाके डेवलपमेंट करे, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इपीजियल के बारे में बता रही हूँ। आपने ये मिट्टी में यहाँ पे सीड बोया, तो ये सीड यहाँ से उठ के के लिए, जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे जाके तो ग्रो करेगा। ओके, ऐसे इसे कहते हैं इपीजियल। ओके, इनकी जो वो होती है, लीफ होती है, सिंपल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। लीव्स हैव अ डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्री। डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्री मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डॉर्सी मतलब जो अपर सरफेस होता है और नीचे का सरफेस, दोनों सरफेस अलग अलग होते हैं। मतलब स्मूथ भी, कोई स्मूथ होता है तो नीचे वाला रफ होता है, या तो ऊपर वाला अगर अलग, जैसे कह सकते हैं अलग अलग चेहरे वाले लोग। ओके,
ये एक तो ऊपर वाला तो दिखने में अच्छा रहेगा, स्मूथ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आप टच करेंगे जैसे कुछ चुभ जाता है वैसे ही। इसे कहते हैं डॉर्सिवेंट्रल। दे हैव नेट आर रेटिकुलेट लीफ। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको रेटिकुलेट लीफ, जैसे आम का अगर आप पत्ता लें तो उसमें रेटिकुलेट लीफ जालीदार बना रहता है, उसी को कहते हैं रेटिकुलेट लीव्स। एंड ऑफ्टन जैग्ड आर डाइसेक्ट विथ इरेगुलर एड्ज। इसमें जो एड्ज होती हैं, जैसे ये आपका आम का पत्ता हो गया, तो इसमें जो एड्ज होती है ये ऐसे डाइसेक्ट हो जाती है। कोई कंफर्म नहीं परमानेंट डाइसेक्शन हो। ओके, अलग अलग डाइसेक्ट भी हो सकती है। स्टोमेटा लोकेटेड इन लीफ लोअर डाउन साइड। इनमें जो स्टोमेटा होता है कहाँ पे होता है, डाउन साइड में होता है। डाउन साइड में तो लीफ के यहाँ पे। ओके, और इसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम आर सीन इन डाइकोटोलिडन। डाइकोटोलिडन्स में टैप रूट सिस्टम दिखने को मिलता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एक सिंगल ऐसे टाइप में। ओके, टैप रूट से कहते हैं। द स्टेम और सॉलिड, इनका जो स्टेम होता है सॉलिड होता है, होलो नहीं होता है, इनका स्टेम सॉलिड होता है। वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल कैसे होते हैं इसके, स्टेम्स आर स्मॉलर देन द मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन से इसके संवहन बंडल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, कंसेंट्रिकल प्लेस इन रिंग। इसमें जो होता है कहाँ पे होते हैं ये वैस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक रिंग में होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि कंसेंट्रिक रिंग कहते हैं किसे कहते हैं। ये जो होती है कंसेंट्रिक रिंग जो होती है ये प्लांट्स के एज को बताती है। एक पौधा कितने साल का है ये कंसेंट्रिक रिंग बताती है। ये जितने रिंग हैं ये बताता है कि ये प्लांट इतना पुराना है। ओके, इसी में वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फाइब्रस रूट है। ओके, ये टैप रूट है जो कि डाइकोटोलिडन्स में है, ये मोनोकोटोलिडन। ये जालीदार आप देख सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ये ये बना रहा है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये देखिए इरेगुलर शेप्ड है, यहाँ से गया यहाँ पे कट गया, या ये यहाँ पे गया यहाँ पे, मतलब रेगुलरिटी नहीं कि ऐसे जाए सीधा जाए, इसमें इरेगुलर है। ओके, इसके डाइकोटोलिडन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पहला है बीन्स, सोयाबीन। आप लोगों ने बहुत खाया होगा, बहुत पसंद होता है सब लोगों को। कॉफी, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है कॉफी। टोमेटोज, डेजी फ्लावर। डेजी फ्लावर का मतलब आप लोग जानते हैं गुलबहार। मिंट, रोज, पी, सनफ्लावर, एप्पल, मैपल फ्लावर, ये सारे किसमें आते हैं, डाइकोटोलिडन्स में। ओके, अब हम थोड़ा डाइकोटोलिडन्स और मोनोकोटोलिडन्स में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, इनमें सीड क्या होता है, सीड डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें सिंगल सीड पाया जाता है, जर्मिनेट होता है। इसमें डबल सीड जर्मिनेशन, टू कोटोलिडन्स पाया जाता है, एक एंड दो। इसमें सिंगल कोटोलिडन्स पाया जाता है। इसमें रूट कैसा होता है, फाइब्रस रूट, देख सकते हैं रूट फाइब्रस है। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ये एक मेन जड़ से काफी छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं होती, ये इसमें फाइब्रस टाइप में हो जाता है, फाइबर्स बन जाते हैं। फ्लावर कैसा होता है, इसमें हैव पेटल्स, इसमें पेटल्स मल्टीपल्स होते हैं, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, या तो तीन होते हैं। ओके, और इसके हैव 4 और 5 पेटल्स, या तो 4 या तो 5 पेटल्स होते हैं। ओके, लीव्स इसमें क्या होती है, तो नैरो और पैरेलल होती है। और बेनेसन, पैरेलल बेनेसन देख रहे थे, इसमें सीधा गया है सारा बेनेशन, सारे एक ही लाइन में गए हैं, उसी को कहते हैं पैरेलल बेनेशन। और स्मूथ होती है लीफें। और इसमें क्या होती है, ओवल होती हैं, या तो पॉलमेट होती है। पॉलमेट मतलब ये जिगजैग मोशन वाली, ये जिगजैग कटी हुई होती है, जैसे आप देख सकते हैं रोज वाले, रोज फ्लावर की लीफ देखे हैं आप लोग, जिगजैग टाइप में होती है, उसी को नेट बेन्स पाई जाती है। ओके, वैस्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड पाया जाता है, जैसे देख सकते हैं ये स्कैटर्ड है। इसमें रिंग शेप्ड पाया जाता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है रिंग साइड में। ओके, पोलन गेन इसमें कहता है हैव 1 पोर और फ्यूरोज, इसमें एक पोर पाया जाता है पोलन गेन के लिए। इसमें 3 पोर पाए जाते हैं। ओके, 1 2 3। तो ये हुआ हमारा आज का क्लासिफिकेशन पार्ट। कल हम इसके लाइफ साइकिल पार्ट के बारे में पार्ट कवर करेंगे, एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, देन हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट पे आएंगे।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए इसी के सब टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।